हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्राजक्ता लांबा, चीफ डर्मेटोलॉजिस्ट एट एक्सना वेलनेस। और आज हम बात करेंगे ट्रेटिनॉइन या फिर किसी भी रेटिनॉइड को कैसे यूज करना है। वीडियो के स्टार्टिंग में मैं ये चीज बता देना चाहती हूँ कि रेटिनॉइड, रेटिनॉल, रेटिनल, रेटिनॉइन, एडापेलिन, ये सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं ये प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग फीमेल्स के लिए नहीं है। सो वो लोग प्लीज ये वीडियो स्किप कर दो। मार्केट में बहुत सारे रेटिनॉल्स अवेलेबल है, रेटिनॉल, रेटिनल, एडापेलिन, ट्राइफेरोटीन, ट्रेटिनॉइन। तो इन सब में क्या डिफरेंस है? देयर इज अ बेसिक डिफरेंस। कुछ रेटिनॉइड्स जो है जो सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन पर मिलते हैं, जैसे कि एडापेलिन, ट्रेटिनॉइन, ट्राइफेरोटीन, और कुछ होते हैं जो ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स में आते हैं, जैसे आपने सुना होगा बेसिक कंपनीज के लॉरियल वगैरह, डर्मेटिका, डर्मास्यूटिक, इन सब के रेटिनॉल्स जो कि आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के ले सकते हैं। जो भी प्रोडक्ट्स आप ओवर द काउंटर ओटीसी बिना प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हो वो काफ़ी लो स्ट्रेंथ होते हैं और जनरली वो रेटिनॉल्स या फिर रेटिनल्स होते हैं। जबकि जो रेटिनॉइड्स हमें सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन पर मिलते हैं वो काफ़ी हाई स्ट्रेंथ होते हैं, उनकी जो मैकेनिज्म है, एफिकेसी है और उनका जो रिजल्ट भी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्गर होता है और साथ ही साथ उनके साइड इफेक्ट्स भी थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट को आपको प्रॉपर्ली गाइड करना पड़ेगा कैसे यूज़ करना है। रेटिनॉइड्स जब भी हम अपने फेस पर लगाते हैं तो वो अब्जॉर्ब होकर सेल की अंदर चले जाते हैं। सेल के अंदर न्यूक्लियस में जाके वो RAR, RXR, गामा रिसेप्टर्स पर अटैच होते हैं। इन दी एंड बेसिकली बात करें तो वो सेल्यूलर ग्रोथ को बढ़ाते हैं। आपके जो ऊपरी लेयर में जो डेड सेल्स होते हैं उन्हें शेड ऑफ करवा के नीचे से नए सेल्स की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। आप सब लोगों ने बार बार सुना होगा कि रेटिनॉइड्स जो हैं वो ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स में भी यूज होते हैं। सो क्या होता है कि जब आपकी स्किन में जो फॉलिकल्स होते हैं उनमें केराटिन का डिपॉजिट होने लगता है, जिससे वो ब्लॉक हो जाते हैं और माइक्रोकॉमेडोन्स बनते हैं, जिसका मतलब है अर्ली स्टेज के ब्लैक हेड, व्हाइट हेड। रेटिनॉइड्स लगाने से वो माइक्रोकॉमेडोन्स भी कम बनते हैं। आपकी स्किन का जो केराटिनाइजेशन है, जो फॉलिकल्स की ब्लॉकेज है, वो कम हो जाती है, जिससे कि फ्यूचर एक्ने भी कम बनते हैं। रेटिनॉइड्स एंटी एजिंग के लिए एक ब्यूटीफुल और एक वंडरफुल मॉलिक्यूल है। अब ये कैसे काम करता है? एक तो मैं बताया था कि वो सेल्यूलर प्रोलिफरेशन को, सेल्स की ग्रोथ को बढ़ाता है। तो ऊपर से डेड सेल्स आपके गिरते जाते हैं, नीचे से नए सेल्स बढ़ रहे हैं जो कि यूथफुल हैं, फ्रेश हैं। दूसरा, रेटिनॉइड्स जो है वो काफ़ी सारे एंजाइम्स, मेटेलोप्रोटीनेजेस जिन्हें बोलते हैं, जिनकी वजह से आपके कोलेजन, इलास्टिन का डिग्रेडेशन होता है, उन्हें भी ब्लॉक करते हैं। तो कोलेजन का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं और प्रीवियसली बना हुआ जो कोलेजन है उसे डिग्रेड नहीं होने देते। तीसरा, रेटिनॉइड्स में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी होती हैं। तो पोल्यूशन की वजह से, सन की वजह से, अगर आपका अल्कोहल इंटेक है, स्मोकिंग है, जिसकी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, रेटिनॉइड्स उसे भी कम करते हैं। अब रेटिनॉइड्स के कुछ एक साइड इफेक्ट्स भी हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, प्रिस्क्रिप्शन स्ट्रेंथ वाले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं तो उनके साइड इफेक्ट्स भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और ओवर द काउंटर मिलने वाले रेटिनॉइड्स जो होते हैं ये थोड़े माइल्डर होते हैं, तो इनके साइड इफेक्ट्स जैसे कि रेडनेस, ड्राइनेस, आपकी स्किन थोड़ी फ्लेकी हो सकती है, स्किन फोटो सेंसिटिव हो जाती है। अगर जनरली हम एडवाइस करते हैं रेटिनॉइड्स को आप रात को ही लगाएं, ताकि दिन में जब आप जाएं तो सनस्क्रीन पहनना डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, बट अगर आपने दिन में लगाया और आप बाहर चले गए तो आपकी स्किन इतनी फोटो सेंसिटिव हो सकती है कि एलर्जिक रिएक्शन भी हो जाए। अगर आप एक बिगिनर है और आपको बिल्कुल आइडिया नहीं कि रेटिनॉइड कैसे लगाना है, तो स्टार्ट विद वंस अ वीक, दैट इज इट। रेटिनॉइड आपको एक पी साइज अमाउंट में लगाना है, इतना। इससे ज्यादा रेटिनॉइड नहीं यूज करना है एक बार में। रात के टाइम अपने फुल फेस पे इतना सा रेटिनॉइड आप डॉट करेंगे, स्पेसिफिकली ध्यान रखते हुए कि आप अंडर आई एरियाज में, कॉर्नर्स ऑफ नोज और माउथ में से ना लगाएं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इतना मैं कैसे सेफली प्ले करूंगा, तो सिर्फ साइड्स ऑफ द चीक्स, फोरहेड और बस नोज के ऊपर आप इसे लगा सकते हैं। सैंडविच मेथड हम जनरली यूज करते हैं बिगिनर्स के लिए। उसमें क्या होता है, एक लेयर ऑफ मॉइस्चराइजर आप पहले लगाओ, फिर डॉट करके अपना पी साइज रेटिनॉइड को फुल फेस पे, एंड देन अनदर लेयर ऑफ मॉइस्चराइजर ऑन टॉप ऑफ इट। इससे क्या फायदा होता है? एक तो रेटिनॉइड जो है वो एक लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल है, किसी भी फैट या फिर ह्यूमेक्टेंट की प्रेजेंस में वो आपकी स्किन में बेटर अब्सॉर्ब होगा, लेस इरिटेशन करेगा और उसकी टॉलरेंस और एफिकेसी भी बढ़ेगी। रेटिनॉइड को यूज करते टाइम कुछ एक प्रिकॉशंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेटिनॉइड यूज करना शुरू करें तो आप सनस्क्रीन लगाना नहीं भूल सकते, दैट टू 2 फिंगर लेंथ। अगर आप नहीं लगाओगे तो रेटिनॉइड के फायदे कम, नुकसान ज्यादा होंगे। सो प्लीज बी श्योर कि आप अपने सनस्क्रीन लगाने की हैबिट बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हो, तभी रेटिनॉइड लगाना शुरू करो। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, बिगिनर्स के लिए वंस अ वीक, एंड अगर आप प्रो भी हो जाते हो, वंस अ वीक आपकी स्किन अच्छा टॉलरेट करिए। डू नॉट यूज इट मोर देन 3 to 4 टाइम्स इन अ वीक। उससे ज्यादा यूज करने में भी आपकी स्किन एक्सफोलिएट ज्यादा होती रहेगी और रिपेयर प्रॉपर्ली होगी नहीं। हमेशा कोशिश करना है रेटिनॉइड्स के साथ आप बैरियर रिपेयरिंग प्रोडक्ट्स को यूज करें, जैसे कि नाइसिनामाइड, पेप्टाइड्स,
अवॉइड करें सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, AHA, BHA, अदर एक्सफोलिएटिंग एजेंट्स अलॉन्ग विद दिस। ऑल्सो बिकॉज रेटिनॉइड फोटो सेंसिटाइजर है, मतलब अगर आप धूप में निकलेंगे या फिर बहुत ज़्यादा तेज रोशनी में निकलेंगे तो आपकी स्किन इरिटेट हो सकती है, इसलिए रेटिनॉइड को सिर्फ और सिर्फ रात को ही लगाना है। मैंने बहुत बार देखा है कुछ एक लोग इंस्टाग्राम पे देख के रेटिनॉइड्स लगाना शुरू कर लेते हैं और वो सुबह शाम लगा रहे हैं ताकि उन्हें जल्दी से इफेक्ट मिल जाए, एंड दे कम विद फुल ब्लोन एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, सो नेवर डू दैट। रेटिनॉइड्स का इम्पैक्ट देखने में कितना टाइम लगता है, ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है जो काफ़ी लोग पूछना चाहते हैं कि अरे मैंने लगाना शुरू किया था, मैं 2 दिन से लगा रहा हूँ, मुझे तो कोई इम्पैक्ट नहीं दिख रहा। सो डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ, जो ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी एफिकेसी थोड़ी स्लो होती है, इट मे टेक अप टू 6 to 8 weeks टू स्टार्ट शोइंग विजिबल रिजल्ट्स, whereas adapalene, tretinoin, trifarotene, इनके रिजल्ट्स आपको 2 to 4 weeks में भी दिखने लग जाते हैं। Another very common question is कि क्या मैं रेटिनॉइड जिंदगी भर लगा सकता हूँ? अब थियोरेटिकली अगर आप एक मेल हैं above 18 और आपको कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है तो आप लगा सकते हैं, बट कोई भी मॉलिक्यूल जिंदगी भर लगाना आई डोंट थिंक एक बहुत अच्छा आइडिया होता है। यू शुड ऑलवेज गिव सम रेस्ट इन बिटवीन पीरियड्स ऑफ रेटिनॉइड एप्लीकेशन, क्योंकि क्या होता है कि एक एक्सफोलिएटिंग मॉलिक्यूल है, तो अच्छा रहेगा अगर आप 4-6 महीने अगर लगा रहे हैं, 1-2 महीने का गैप दें ताकि आपकी स्किन प्रॉपर्ली हील कर सके। फीमेल्स के केस में अगर आप प्लान करते हैं कंसीव करना, टॉपिकल रेटिनॉइड्स को आप 1-2 हफ्ते पहले छोड़ सकते हैं, इट्स एब्सोल्युटली सेफ। और अगर आप ओरल रेटिनॉइड्स पे हैं, स्पेशली अगर आप आइसोट्रेटिनॉइड पे हैं, तो स्टैंडर्ड बुक के अकॉर्डिंग 1 महीने पहले आपको ड्रग छोड़ देनी चाहिए। काफ़ी पेरेंट्स, काफ़ी डॉक्टर्स 4 to 6 months का भी सजेस्ट करते हैं, बट 1 month इज द आइडियल टाइम ड्यूरेशन जब आपको उसे गैप देना चाहिए। अब एक और क्वेश्चन होता है कि रेटिनॉइड कब शुरू कर सकते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन योर स्किन कंसर्न। अगर आप एक्ने प्रोन है, आपको ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आप इवन टीनेजर्स में भी हम रेटिनॉइड्स यूज़ करते हैं। अगर आपको कोई कंसर्न नहीं है, सिर्फ आप एंटी एजिंग पर्पज से रेटिनॉल यूज करना चाहते हो, तो लेट 20s इज अ गुड टाइम पीरियड व्हेन यू कैन स्टार्ट। इफ यू हैव एक्सट्रीमली सेंसिटिव स्किन, देन यू कैन स्टार्ट एट इन अराउंड योर 30s। 40s 50s वाले लोग डेफिनेटली से इजीली यूज कर सकते हैं विदाउट एनी कंसर्न। अगर आप अपने 20s में है, 30s में है, 40s में है और आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको कौन सा रेटिनॉइड यूज करना है, चेक आउट द कैप्शन, मैं उसमें अपने पर्सनल फेवरेट एब्सोल्युटली नॉन स्पॉन्सर्ड रिकमेंडेशंस ऐड कर दूंगी। Thank you for watching this video. Definitely give me a subscribe on my YouTube channel and follow me on my Instagram. I will see you soon. Thank you.